एलियंस का कुरान में तज़किरा और नासा की तहकीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, हम उसी की तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। नाज़रीन, इंसान ने जब से इस कायनात को समझा और जाना है तो सबसे पहला सवाल जो उसके दिल में आता है वो ये कि क्या इतनी बड़ी इस कायनात में मैं अकेला हूँ। कुछ लोग एलियंस के वजूद पर यकीन रखते हैं। अमेरिका में 65% लोग इस बात पर यकीन रखते हैं कि एलियंस का वजूद है, क्योंकि बहुत से लोगों का ये दावा है कि उन्होंने माजी में एलियंस को देखा हुआ है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका मानना है कि एलियन का कोई वजूद नहीं। लेकिन नाज़रीन, इस्लाम एलियंस के वजूद के बारे में क्या कहता है, इसके मुताल्लिक हम आज की अपनी इस वीडियो में बात करेंगे कि एलियंस क्या हैं। क्या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले इस दुनिया में एलियंस मौजूद थे? क्या आज हमारी ज़मीन पर एलियंस मौजूद हैं? इस बारे में साइंस क्या कहती है? वो बात जो 1400 साल पहले कुरान और हदीस ने बयान फरमाई, आज नासा किस तरह इस बात की तस्दीक कर रहा है और कैसे कुरान की हक़ानियत दुनिया के सामने खुलकर आ रही है। इन तमाम बातों के मुताल्लिक जानने के लिए आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, सबसे पहले तो यहाँ ये जान लीजिए कि मजहबी कुतुब और मुख्तलिफ माहिरीन और साइंसदानों ने थ्योरीज दी हैं जिनके मुताबिक ज़मीन पर आदम अलैहिस्सलाम को उतारने से पहले शैतान को फेंका गया, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में भेजा गया और फरिश्तों को उन्हें सजदा करने का हुक्म दिया गया, जिस पर शैतान ने इनकार कर दिया। इस वजह से इब्लीस को जन्नत से निकालकर ज़मीन पर फेंक दिया गया। हज़ारों साल ये रोता रहा और फिर उसने अल्लाह से क़यामत तक मोहलत लेकर औलाद आदम को राह रास्त से भटकाने की कसम उठाई। इब्लीस चूंकि एक जिन था और आग से बना हुआ था, इसलिए क़यास ये किया जाता है कि ज़मीन पर आदम अलैहिस्सलाम से पहले जिन्नात मौजूद थे। जिन्नात के फितना और फसाद की वजह से अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों की फ़ौज भेजकर इनको ख़त्म किया गया और बचे हुए जिनों का बसेरा जजीरे और समंदर हो गए। साइंसदानों का कहना है कि आदम अलैहिस्सलाम से पहले ज़मीन पर डायनासोर आबाद थे। इंसानों की आबादी के बाद उनकी नस्लें ख़त्म होने लगीं। कुछ माहिरीन के मुताबिक आदम अलैहिस्सलाम से पहले ज़मीन पर इंसानों जैसी मखलूक़ात मौजूद थीं जिनके कुछ वाक़यात और ढांचे मिले हैं, जिस पर यह ख्याल किया जाता है कि आदम अलैहिस्सलाम से पहले भी ज़मीन पर इंसान मौजूद थे जो बाकी उम्मतों की तरह ख़त्म हो गए या कर दिए गए। कुछ लोगों के मुताबिक ज़मीन खलाई मखलूक़ात का मरकज़ था। सूरह हूद के मुताबिक आयत नंबर 27 में बयान किया गया है, वही है जिसने ज़मीन और आसमान को 6 दिनों में पैदा किया, उस वक्त उसका अर्श पानी पर था। इस आयत के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले ज़मीन पर सिर्फ पानी मौजूद था, किसी भी मखलूक की तरफ इशारा नहीं किया गया। इससे मुतालिक हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लोगों ने सवाल किया कि आसमानों और ज़मीनों को पैदा करने से पहले क्या था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के सिवा कुछ भी न था, न इसके ऊपर हवा थी न इसके नीचे हवा थी। मतलब ये कि कुछ न था, फिर उसने पानी पर अपना अर्श पैदा किया, गोया ये थी मखलूक की इब्तिदा। बुखारी शरीफ में बयान है कि एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यमन से एक वफ्द आया और कहा कि हमें आपसे इल्म लेना है, आप हमें बताएं कि ज़मीन पर आदम अलैहिस्सलाम से पहले क्या था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ नहीं, सिर्फ अल्लाह था और अर्श पानी पर था और लौहे महफूज में कलम से सब लिखकर महफूज कर दिया गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि बिलाशुबा अल्लाह ने सबसे पहले कलम को पैदा किया, फिर अल्लाह ने उसको हुक्म दिया कि लिख, चुनाचे वो उसी वक्त चल पड़ा और क़यामत के दिन तक होने वाली हर चीज़ लिखी गई। यह अल्लाह ताला का इल्म था जिसको कलम ने उसके हुक्म के मुताबिक लोहे महफूज पर लिखा। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि मैंने सुना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन की पैदाइश से 50,000 साल पहले तमाम मखलूक़ात की तकदीर को लिख दिया और उस वक्त उसका अर्श पानी पर था। इस हदीस मुबारक से ये बात वाज़ेह हो गई कि सबसे पहले पानी, फिर पानी पर अर्श की तख्लीक हुई, फिर कलम के फ़ौरन बाद लौहे महफूज पैदा किया गया जिस पर सब कुछ जो क़यामत तक होने वाला था लिख दिया गया। फिर कायनात के बाकी मखलूक़ात, आसमान और ज़मीन की पैदाइश वजूद में आती गई। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुनिया में चीज़ों के वजूद में आने की तरतीब पूछी गई तो उन्होंने मेरा हाथ थामा और कहा, अल्लाह ने जब ये दुनिया बनाई तो उनकी तरतीब कुछ यूँ थी, हफ्ते वाले दिन मट्टी पैदा की तो इतवार को पहाड़,
पीर को दरख्त, मंगल को तकालीफ और बीमारियां मसाइब, बुध को नूर, जुमेरात को चौपाए इस ज़मीन पर फैला दिए। और जुमे के मुबारक दिन असर से रात के दरमियान आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया था। इस हदीस मुबारक से पता चलता है कि इब्तिदाई मखलूक़ात की तरतीब क्या थी। इनमें सबसे आखिरी नंबर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का था, जबकि आदम अलैहिस्सलाम नस्ल इंसानी में सबसे पहले और तमाम इंसानों के बाप हैं। जबकि इंसानों से पहले फरिश्ते और जिन पैदा हो चुके थे। साहिब अक्ल मखलूक़ात में सबसे पहला नंबर फरिश्तों का, दूसरा नंबर जिनों का और आखिरी नंबर इंसानों का है। फरिश्तों की तख्लीक के बाद जिनों को भी इंसान से पहला पैदा किया गया था, जैसा कि अल्लाह पाक सूरह अल हजर की आयत नंबर 27 में इरशाद फरमाते हैं, और इससे पहले जिन्नात को हमने लू वाली आग से पैदा किया। जिन्नात के बारे में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 2000 साल पहले जिन्नात पैदा किए गए। वो हमारी इस ज़मीन पर आबाद थे, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो फितना फसाद में मुब्तला हो गए, और जब वो हद से आगे बढ़ गए और नाक खून बहाने लगे तो अल्लाह ने उनकी तरफ फरिश्तों का एक अजीम लश्कर भेजा, जिससे जिन्नात के साथ ज़बरदस्त मार का आराई हुई। और इस मार का आराई में फ़रिश्तों ने जिन्नात को तहस नहस कर दिया, और वो पनाह लेने के लिए समंदरों के जजीरों, जंगलात और पहाड़ों पर चले गए। उनको ज़मीन के हर हिस्से से निकाल दिया गया। चुनाचे आज तक उनके रहने की जगह यही जजीरे, जंगलात और पहाड़ हैं। इसी तरह ये दुनिया वजूद में आई और आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर आए, और उसके बाद इंसानों की नस्लें चलीं। इस सिलसिले में इमाम बाकर रहमतुल्लाह अलैह के कौल के मुताबिक अल्लाह ताला ने हज़ारों अनवा की दुनिया तख्लीक की है और हज़ारों अनवा की मखलूक बनाई है। हमारा ताल्लुक़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की आखिरी पीढ़ी से है और हम आखिरी दुनिया में रहते हैं। उन्होंने मज़ीद फरमाया कि हमसे पहले भी बहुत सी मखलूक़ात थीं। एक रिवायत के मुताबिक हज़रत बाकर रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है कि जब से अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई है, इंसानों की 7 किस्में पैदा की हैं, उनमें से किसी का ताल्लुक़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से नहीं था। अल्लाह ने उन सबको ज़मीन की सतह से पैदा किया और एक के बाद एक मखलूक को अपनी नौइयत के साथ ज़मीन पर कायम किया। फिर उसने हम सब के बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। फिर आदम अलैहिस्सलाम के वजूद से बनी नौ इंसान को पैदा फरमाया। यहाँ इमाम बाकर रहमतुल्लाह अलैह ने सदियों पहले थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन यानी नज़रिया इर्तिक़ा की वजाहत दी। इस नज़रिए के मुताबिक इंसान से पहले यहाँ स्पीशीज़ मौजूद थीं। इस्लाम में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान थे। अल्लाह ताला ने पहले इनको तख्लीक किया, फिर आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा से इंसानी नस्ल चली। इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक हमें सिर्फ यही लगता है कि अल्लाह ताला ने यही दुनिया बनाई है, कहीं और कोई मखलूक नहीं बसती। लेकिन मुझे कसम अल्लाह की ज़ात की, अल्लाह ताला ने हज़ारों दुनियाएं तख्लीक की हैं और हज़ारों इंसानों को बनाया है। हज़रत इमाम जाफ़र ने वाज़ेह तौर पर एलियंस के वजूद के बारे में बात की है, और ये सिर्फ एक ही रिवायत नहीं है, इसके अलावा एक और रिवायत भी मौजूद है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने 12,000 दुनियाएं तख्लीक की हैं और उनमें से हर एक दुनिया 7 आसमानों और ज़मीनों से बड़ी हैं। इन दुनियाओं में रहने वाले किसी भी शख्स को ये मालूम नहीं कि अल्लाह ताला ने और भी दुनिया तख्लीक की है। यहाँ इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने 12,000 दुनियाओं की बात की है, जो कि इन 7 आसमानों और ज़मीनों से भी बड़ी हैं। ये दुनियाएं पैरल यूनिवर्स या फिर दूसरे डायमेंशंस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इमाम सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ पर एलियंस के वजूद को कन्फर्म किया है। एक मरतबा इसी तरह इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने दूसरी दुनिया के बारे में पूछा तो आपने इरशाद फरमाया, मैं ये तो नहीं कहता कि हमारे अलावा दूसरी दुनिया में भी इंसान रहते हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि हमारे अलावा दूसरी दुनिया में और बहुत से जानदार रहते हैं। हमारे और उनके दरमियान बहुत ज़्यादा फासला होने की वजह से हम उन्हें देख नहीं सकते, और साइंस भी बिल्कुल इसी बात पर यकीन रखती है। एक और रिवायत में इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तुम्हारे इस सूरज की आँख के पीछे सूरज की 40 ऐसी आँखें हैं जहाँ बहुत सी मखलूक़ात आबाद हैं, और तुम्हारे चाँद के पीछे बहुत से ऐसे चाँद हैं जहाँ और भी बहुत सी मखलूक़ात रहती हैं, और ये मखलूक इतना भी नहीं जानती कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया भी है या नहीं। इसके अलावा हज़रत इमाम सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने भी एलियन के वजूद का इकरार किया है। इमाम ने फरमाया कि ये जो तुम आसमानों पर सितारे देखते हो, ये ज़मीन पर शहरों की तरह शहर हैं। हर एक शहर दूसरे शहर से जुड़ा हुआ है, यानी कि हर एक सितारा दूसरे सितारे से लाइट्स के ज़रिए राब्ते में है। मगर इस वक्त ये बात अरब के लोगों के सरों के ऊपर से गुजर गई होगी, मगर आज हम जानते हैं कि यहाँ पर एलियंस की बात हो रही है। और हज़रत इमाम रहमतुल्लाह अलैह ने बताया कि ये सितारे एक दूसरे से रोशनी के ज़रिए राब्ते में हैं।
जैसा कि आपने देखा कि इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह और इमाम बाकर रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक एलियंस का वजूद है, मगर कुरान मजीद में इस बारे में क्या इरशाद है? कुरान पाक की सूरह फातिहा में अल्लाह ताला ने फरमाया, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम जहानों का मालिक है। यहाँ अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मैं तमाम जहानों का रब हूँ। यहाँ पर जहानों का मतलब प्लैनेट, यूनिवर्स या फिर दूसरे डायमेंशंस भी हो सकता है। बहुत से उलमा का ये कहना है कि यहाँ पर आलमीन का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया गया है कि इसका मतलब कम्युनिटी हो सकता है, जैसे कि दूसरी मखलूक़ात, जानवर या जिन्नात वगैरह। इस आयत में हमें एलियंस के होने का भी इशारा मिलता है। इसके अलावा कुरान मजीद में एक और आयत है जिसमें इरशाद बारी ताला है, आसमान और ज़मीनों की पैदाइश और उनमें जो जानदार उसने फैलाए हैं सब उसकी निशानियों में से हैं, और जब वो चाहे उनको इकट्ठा करने पर कादिर है। यहाँ हमको वाज़े तौर पर इस बात की तरफ इशारा मिलता है कि हमारे अलावा इस कायनात में और भी दुनियाएं आबाद हैं और बहुत सी मखलूक़ात का वजूद है। यहाँ पर लफ्ज़ दाब्बा लिया गया है। ये लफ्ज़ ज़मीन पर रहने वाले जानदारों के लिए इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा एक और आयत है जिसमें बयान किया गया है, अल्लाह वही है जिसने 7 आसमान बनाए और उन्हीं के बराबर ज़मीन है। वो इनके दरमियान उतरता है ताकि तुम जान लो कि अल्लाह हर चीज़ पर खूब कादिर है और अल्लाह का इल्म हर चीज़ को घेरे हुए है। इस आयत में भी हमारे अलावा किसी दूसरी मखलूक के होने की तरफ इशारा मिलता है, और हमें यह भी बता दिया गया है कि अल्लाह ताला का कुरान हमारे अलावा किसी दूसरी मखलूक पर भी उतरता है जो कि एलियंस हो सकते हैं। और ये आयत सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि बेशक हमने आदम की औलाद को इज़्ज़त बख्शी, उनको खुशकी और तरी में सवार किया और रोज़ी में उनको साफ़ सुथरी चीज़ें दी और बहुत सी मखलूक़ात से उनको अफजल किया। यहाँ पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने आदम अलैहिस्सलाम को बहुत सी मखलूक़ात से अफजल किया है। अगर हम इस बात पर गौर करें तो हमें पता चलता है कि बहुत सी मखलूक से मुराद हमारे अलावा और भी मखलूक़ात हैं जो हमसे भी अफजल हैं, जिनको हम नहीं जानते। मोहतात तरीन अंदाजे के मुताबिक इस वक्त दुनिया में 87 लाख मखलूक़ात मौजूद हैं। अगर हम उन्हें शुमार भी करें, माजी में जिन्होंने ज़मीन पर ज़िंदगी गुजारी और फिर हमेशा के लिए ख़त्म हो गईं, मसलन मैमथ वाले हाथी और डायनासोर, तो इनकी तादाद 5 अरब तक जा पहुँचती है। दुनिया भर में अगर 2 लाख शेर पाए जाते हैं तो इस 5 अरब में वो सिर्फ एक ही गिने जाएंगे। 7 अरब इंसान भी एक ही मखलूक शुमार होंगे। 87 लाख की तादाद सिर्फ एक अंदाज़ा है जो अब तक जमा किए गए डेटा की बुनियाद पर साइंसदानों ने कायम किया है, वरना हम इन सब को गिन नहीं सकते। अंदाज़ा इससे लगाइए कि इस वक्त जो 87 लाख मखलूक़ात ज़िंदा हैं उनमें से सिर्फ 20% को इंसान एक नाम दे सका है, बाकी 80% अभी तक नामालूम है। और अंदाज़ा इससे लगाइए कि आज जो 87 अरब मखलूक़ात ज़िंदा हैं वो माजी की उन 5 अरब मखलूक़ात का 1% भी नहीं। 99% से ज़ायद वो मखलूक़ात जो कभी ज़मीन पर ज़िंदा थीं आज हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी हैं। साइंस के मुताबिक देखा जाए तो साइंस इस बात का इकरार करती है कि एलियंस अपना वजूद रखते हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि एस्ट्रोनॉट्स ने बहुत से ऐसे सैयारे दरियाफ्त किए हैं जहां ज़िंदगी मुमकिन है, जैसा कि यूनिवर्स, कैलिफ्रिक और टाइटन वगैरह। ये कुछ ऐसे सैयारे हैं जहां पर ज़िंदगी मुमकिन है। एस्ट्रोनॉट्स को इन सैयारों पर ज़िंदगी के कुछ आसार नज़र आए हैं। वैसे भी काफ़ी अरसे से नासा स्पेस में रेडियो और लेज़र सिग्नल्स भेज रहा है ताकि अगर किसी सैयारे में कोई ज़िंदगी हो तो वो हमसे रब्ता कर सके। और कमाल की बात यह कि नासा को कई बार सैयारों से सिग्नल रिसीव हुए हैं, जैसा कि 15 अगस्त 1977 को डॉक्टर जेरी आर ने एक स्ट्रॉन्ग रेडियो सिग्नल्स को रेडियो टेलीस्कोप के जरिए कैप्चर किया। ये 72 सेकंड लंबा सिग्नल था, लेकिन आज तक ये पता नहीं चल सका कि ये कुदरती सिग्नल था या किसी एलियन ने रब्ता करने की कोशिश की थी। मशहूर फिजिस्ट स्टीफन हॉकिंग्स ने हमें एक ऐसे सिग्नल्स को सेट करने से सख्ती से मना किया था। उनका कहना था कि अगर कोई एलियन स्पीशीज़ सिग्नल्स को रिसीव करके हमें ढूंढ लेती है तो हमारे लिए बहुत बड़ा मसला हो सकता है। अगर वो एलियन स्पीशीज़ हमसे ज़्यादा ताकतवर और ज़हीन हुई तो ऐसा ना हो कि उनके सामने हमारी कोई ताकत, कोई हैसियत ही ना हो। जैसे हमारे सामने कीड़े मकोड़ों की कोई अहमियत नहीं है। ज़रूरी नहीं कि एलियन नज़र आने में ऐसे ही हों, एलियन इस शक्ल के भी हो सकते हैं। क्योंकि अगर किसी और सैयारे पर कोई मक्खी भी रहती है तो टेक्निकली वो भी एलियन ही कहलाएगी, क्योंकि एलियन उस मखलूक को कहते हैं जो हमारे सैयारे के अलावा किसी दूसरे सैयारे से आए। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हमारे आसपास हर वक्त एलियंस घूमते रहते हैं तो आप मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे। तो आखिर वो एलियंस कौन हैं? नाज़रीन, वो एलियंस फरिश्ते हैं, क्योंकि वो भी हमारी इस दुनिया की मखलूक नहीं है।
इस कायनात में एलियंस की मौजूदगी 100% यकीनी है। इस दुनिया में अल्लाह ताला ने हमारे अलावा और भी बहुत सारी मखलूक़ात पैदा की हैं। यूएफओ के माहिर जिमी मौसान ने कांग्रेस की समाअत के दौरान 2 कदीम गैर इंसानी अजनबी लाशें पेश कीं। उन्होंने दावा किया कि ये लाशें 2017 में पीरू के शहर कोसोको से मिली थीं और रेडियो कार्बन टेस्ट से मालूम हुआ कि ये चीज़ें 1800 साल पुरानी हैं। इन नमूनों की सदाकत पर साइंसी हलकों में शदीद शक व शुबहात पाए जाते हैं और मौसान खुद इससे कबल भी मावराए ज़मीन ज़िंदगी के दावे कर चुके हैं, जिनकी कुछ लोगों ने तायद भी की जबकि कुछ ने तरदीद। नाज़रीन, इंसानी डेटा किस कदर नामुकम्मल है ये इसके बावजूद है कि इंसान नाम देने में इंतहाई महारत रखता है। इंसान की पैदाइश, ज़मीन में उसे अपना खलीफा मुकर्रर करने के बारे में खुदा और फरिश्तों का मुकालमा सुने तो उसमें भी आदम अलैहिस्सलाम की नाम सीखने की सिफ्त का जिक्र है और सिखा दी आदम को सब नाम और फिर उन्हें मुकाबिल किया फरिश्तों के। उसके बाद आदम ने तो हर शय का नाम बता डाला मगर फरिश्ते खामोश रह गए। इसी नाम देने की सलाहियत की वजह से इंसान आज इस कदर तरक्की याफ्ता है कि वो जिस फ़ायदेमंद चीज़ को देखता है उसका जायज़ा लेकर उसे एक नाम देता है और फिर सबको उसके बारे में बता देता है। इसी तरह जब किसी मुज़िर शय या जानदार से उसका वास्ता पड़ता है तो वो उसे भी एक नाम देकर सबको उसके बारे में बता देता है। यूं पूरी नौ इंसानी हर मुस्बत और मनफी शय के बारे में जान चुकी है। ये तो है इंसान की तरक्की का राज। जब हम इंसान और जानवरों में फ़र्क देखते हैं तो मालूम होता है कि दोनों के आज़ा एक ही जैसे हैं। मसलन जिगर इंसान में भी इसी तरह काम करता है जैसे कि हाथी और घोड़े में। दिल इसी तरह खून की गर्दिश देता है। फेफड़े इसी तरह ऑक्सीजन अंदर ले जाते हैं। फ़र्क सिर्फ दिमाग में है। जब आप इस बात पर गौर करते हैं 5 अरब में से सिर्फ एक सोच रहा है और बाकी नहीं सोच रहे तो एक लम्हे के लिए इंसान खौफजदा हो जाता है। ऐसा क्यों है? वो सब जानवर जिनके 99% आज़ा और हयाती अफ़ाल इंसान ही की तरह अंजाम पाते हैं, हत्ता कि दिमाग का ज़्यादातर निचला हिस्सा भी, वो क्यों नहीं सोच सकते? वो क्यों कहकशाओं के नाम नहीं रखते? इंसानी जारहियत और इस्तेहसाल के ख़िलाफ़ कोई कदम उठाने के बारे में क्यों नहीं सोच सकते? इसलिए कि इंसान आजमाइशों के लिए पैदा किया गया है। वो बरतर पैदा किया गया है। वो पैदा ही सोचने के लिए किया गया है। इस पर शरीयत नाजिल हुई, उसमें ख्वाहिशात ही ख्वाहिशात को पैदा किया गया और फिर उसे इन ख्वाहिशात के बजाय खुदाई अहकाम की तामील का हुक्म दिया गया। जब ये सवाल उठाया जाए कि सिर्फ इंसान ही क्यों सोचता है, माजी के अजीम हादसात, ज़मीन पर दुमदार सितारों के आ गिरने, मखलूक़ात के नापैद होने और जो कुछ इस ज़मीन पर हो रहा है, हर चीज़ के बारे में सिर्फ इंसान ही क्यों सोचता है? इसके अलावा कोई एक भी जानवर क्यों नहीं सोचता? ये बात बड़ी हैरत अंगेज है। जिस तरह इंसान सांस लेता है उसी तरह घोड़े, हाथी और दीगर जानवर भी लेते हैं। फ़र्क यह है कि इंसान जानता है कि वो ऑक्सीजन अंदर ले जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज कर रहा है। बाकी जानवर नहीं जानते। अगर कोई और जानवर भी सोचने लगता, मसलन शेर या हाथी, तो उसके बाद क्या होता? इस कुर्रे अर्ज़ में जहाँ इंसान मुख्तलिफ ग्रोहों में एक दूसरे के खिलाफ जंग लड़ रहा है, वो सब मुत्तहिद होकर सोचने वाले शेर और हाथी के खिलाफ जंग लड़ते। ये जंग बेहद खौफनाक होती, इसलिए कि जिस्मानी तौर पर शेर की क़ुव्वत और फुर्ती का मुकाबला इंसान के बस की बात नहीं। जब इंसान अपने अंदर झांके तो दिमाग एक अजीम कायनात की सूरत में उसके सामने फैला होता है। जब वो बाहर की तरफ निगाह दौड़ाए तो यहाँ भी एक कायनात उसके सामने मौजूद है। वाहिद इंसान ही तो वही मखलूक है जो सर उठाकर देखे तो सिर्फ दूर से टिमटिमाते हुए सितारे ही नहीं देखता, बल्कि कायनात का एक जामे मुशाहिदा करता है। उसके बाद वो इस कायनात पर एक जामे तबसरा करता है। आसान अल्फाज में ये सैकड़ों अरबों कहकशाओं का मजमुआ कायनात कहलाता है। ये कहकशाएँ वसीअ अरीज़ खला में दूर दूर तक फैली हुई हैं। हर कहकशां सैकड़ों अरब सितारों का मजमुआ है। सूरज इन सितारों में से एक है। यह हमें हरारत फराहम करता है, जम जाने से महफूज रखता है। यह हमें तवानाई फराहम करता है। इसकी फराहम करदा तवानाई से पौधे अपनी खुराक बनाते हैं और ऑक्सीजन भी। पौधों की इसी खुराक को सब्जी खोर जानवर खाते हैं। बड़े जानवर इन सब्जी खोरों को खाते हैं। इंसान सब्जियां भी खाता है और सब्जी खोर जानवर भी। यही नहीं, इस पर बुरा वक्त आन पड़े और खाने को कुछ ना हो तो ये बड़े गोश्तखोर जानवरों को भी नहीं बख्शता। ये किस कदर अजीब बात है कि ज़मीन पर कोयले, तेल, सोने और जिन दूसरे अनासिर के लिए जंगें होती हैं, कायनात में वो नाकाबिले यकीन हद तक बड़ी मिकदार में बिखरे हुए हैं। ज़ोहल के चांद, टाइटन पर तेल के दरिया बह रहे हैं। इसकी मिल्कियत पर झगड़ा करने वाला कोई नहीं। ज़मीन क़त्ल व गारत के 3 बुनियादी वजूह में से एक है। करोड़ों एकड़ ज़मीन के एक एक सैयारे पर बंजर पड़ी है। मलकियत का दावा करने वाला कोई नहीं।
आखिर क्यों ये कायनात वीरान क्यों पड़ी है? क्यों इसके वसाइल पर हक़ मिल्कियत जताने वाला कोई नहीं? एक आली दिमाग ने कहा था कि 2 ही सूरतें हैं। पहली ये कि इंसान इस कायनात में अकेला है और सिर्फ कुर्रे अर्ज़ पे जिंदगी पाई जाती है। दूसरी सूरत यह है कि किसी और सैयारे पर भी जिंदगी मौजूद है, जिसका सबूत कुरान में तो मौजूद है, अब साइंस भी मान रही है। नाज़रीन, यूं जो बातें कुरान ने 1400 साल पहले बयान की थीं, आज साइंस भी इस सच्चाई को तस्लीम कर रही है। यूं तो कुरान मजीद हर दौर में एक मौजज़ा है, लेकिन साइंस के जदीद दौर में कुरानी एजाज नए उसलूब में निखर कर सामने आ गया है। जूं जूं साइंसी इल्म व हिकमत में इजाफा हो रहा है, कुरान मजीद की फहम के उफुक मजीद वाज़े हो रहे हैं। साइंस और फ़लसफ़े का तालिब इल्म जब इस दौर में कुरान मजीद का मुतालिया करता है तो आयत कुरानी इस अंदाज में हम कलाम होती है, गोया ये भी मेरे दिल में है। बहुत सी बातें 1500 साल कबल बयान कर दी गई हैं, लेकिन इसलिए समझ में ना आ सकी कि इंसान की फ़हम, उसकी तहक़ीक़ व तफ्तीश का दर्जा उस फ़हम व बसीरत के मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। बहुत सी बातें जो आज हमारे लिए महज जदीद इंकिशाफ़ात हैं और गुज़िश्ता 1.5 सदी पहले इंसान को उनकी हवा भी न लगी थी, मगर कुरान मजीद में इंतहाई सराहत और वजाहत के साथ बयान कर दी गई हैं। क्या ये इस बात का खुला सबूत नहीं कि कुरान मजीद अल्लाह ताला का कलाम है और अल्लाह की हक़ानियत ना ख़त्म होने वाली शहादत? दुनिया में कुरान मजीद ही एक ऐसी किताब है जो आज से 1500 साल पहले इंसान को मुताले कायनात, इल्म, हिकमत और क़िरअत व किताबत की तरफ तवज्जो दिलाती है। आज से 1400 साल कबल सहराए अरब में ना कोई किताब थी, ना मुसन्निफ, ना साहिब इल्म और ना पढ़ने लिखने का रिवाज। बाज़ हज़रात के बकौल उस वक्त सारे अरब में ऐसे अफराद की तादाद तकरीबन 2 दर्जन थी जो अपना नाम या ख़त लिख सकते थे। मगर हैरत होती है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही नाजिल होती है तो इस तरह से इक़रा बिस्मी यानी पढ़ो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया, जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की, पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है जिसने कलम के ज़रिए इल्म सिखाया, इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो ना जानता था। फितरत और कायनात का गहरी नज़र से मुताला करने वालों को कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कहीं मुत्तकी, कहीं साहिब ईमान व यकीन, कहीं असहाब फ़िक्र व दानिश, कहीं आलिम और कहीं असहाब व तदब्बुर व हिकमत करार दिया है। काबिल गौर बात यह है कि क्या हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किसी नबी, फ़लसफ़ी या हकीम ने मुताला कायनात की तरफ इस कदर ज़ोरदार अंदाज में तवज्जो दिलाई थी? क्या कोई शख्स किसी ऐसी बात की दावत दे सकता है जिसकी अहमियत का इंकिशाफ 1200-1300 साल बाद होना हो? आज से 1500 साल कबल किसी के तसव्वुर में भी ये बात न थी कि कायनात की इब्तिदा में धुआं ही धुआं थी और उसमें से अजराम फल्की पैदा किए गए। जदीद साइंस ये कहती है कि कायनात की तश्कील ऐसे गैसी मादे से हुई थी जो हाइड्रोजन और हीलियम की उस मिकदार के मुरक्कब था और आहिस्ता आहिस्ता गर्दिश कर रहा था। यह अंजामकार मुतादिद टुकड़ों में बढ़ गया। उस दौर के साइंसदानों ने उस धुएं को अब भी देखा है और मुशाहिदा कर रहे हैं कि किस तरह इससे आज तक सितारे बन रहे हैं। देखिए 1500 साल कबल अल्लाह ताला ने अपने नबी को क्या इल्म अता फरमाया। सूरह हामीम सजदा में इरशाद बारी ताला है, फिर वो आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ जो उस वक्त महज धुआं था। उसने आसमान और ज़मीन से कहा, वजूद में आ जाओ, खा तुम चाहो या ना चाहो। दोनों ने कहा, हम आ गए, फर्मा बरदारी की तरह। मॉरिस बकाई ये लिखता है कि कायनात के इब्तदाई मरहले में दखान, धुएं की मौजूदगी, जिसका हवाला कुरान मजीद में मौजूद है और जिससे मुराद मादे की ज़्यादातर गैसी हालत है, सरीहन इस इब्तदाई सदी के तसव्वुर से, उस इब्तदाई सदी के तसव्वुर से मुताबिकत रखता है जो जदीद साइंस ने पेश किया है। इस दौर में साइंसदानों ने यह भी इंकिशाफ किया है कि तमाम नबातात में भी हर चीज़ जोड़ा जोड़ा है, इनमें एक नर है और एक मादा। मगर ये बात उस ज़माने में कि जब कुरान मजीद नाजिल हो रहा था किसी शख्स को भी मालूम न थी, लेकिन कुरान मजीद सूरह लुक़मान में ये बात वजाहत के साथ बयान कर दी गई है। बस हमने ज़मीन में पौधे और नबातात के अच्छे जोड़े लगाए हैं। और दूसरी जगह सूरह राद में फरमाया, उसी तरह ने हर तरह के फलों के जोड़े पैदा किए। दौर जदीद में साइंसदानों ने दरियाफ्त किया कि जब नबातात पर डाला जाए तो नबातात में एक सब्ज़ मादा पैदा होता है जिसे अंग्रेज़ी में क्लोरोफिल कहते हैं। यही वो मादा है जिसके ज़रिए से नबातात में दाने और फल पैदा होते हैं। ये बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में किसी को भी मालूम न थी, लेकिन रब का इरशाद है, वही है जिसने आसमान से पानी बरसाया और उसके ज़रिए नबातात में से हर चीज़ पैदा की और उसमें सब्ज़ मादा पैदा किया जिसके ज़रिए से हम दानों के ढेर पैदा कर लेते हैं। दौर जदीद के साइंसदान इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ज़िंदगी की इब्तिदा पानी से हुई। पानी तमाम जानदार खलियात का जुज़्वे आज़म है।
पानी के बगैर जिंदगी मुमकिन नहीं है। पानी के बगैर जिंदगी मुमकिन नहीं है। जब किसी दूसरे सैयारे पर जिंदगी के इम्कानात पर बहस की जाती है तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि वहाँ हयात कायम रखने के लिए काफ़ी मिकदार में पानी मौजूद है। जर्मनी का एक जियोलॉजिस्ट इब्राहिम वर्नर 1750 से 1871 तक की तमाम तब्दीलियां पानी की ही तरफ मंसूब करता है। वो कहता है कि पहाड़ की तामीर पानी की वजह से हुई थी। जिस ज़माने में कुरान मजीद नाजिल हुआ, किसी शख्स के इल्म में ये बात ना थी कि ज़िंदगी की इब्तिदा पानी ही से हुई, लेकिन कुरान मजीद में ये बात वजाहत के साथ बयान कर दी गई कि अल्लाह ताला ने हर जानदार को पानी से पैदा फरमाया। आज से 1500 साल कबल इंसान को ये इल्म ना था कि समंदर में कुछ मौजें सतही होती हैं और कुछ मौजें उसके नीचे होती हैं। तह बतह मौजों का तसव्वुर बहुत बाद में दरियाफ्त हुआ। लोगों के इल्म में ये बात भी नहीं थी कि समंदर की गहराई में अंधेरे हैं। ये अंधेरे भी इसी तरह तह बतह हैं। अल्लाह ताला ने मछलियों को जुगनों की तरह रोशनी अता करके उन अंधेरों में रोशनी का इंतज़ाम किया है। इसी तरह से लोगों के तसव्वुर में ये बात भी नहीं आ सकती थी कि एक मौज ऊपर से आने वाली रोशनी की किरण के टुकड़े टुकड़े करके उसकी रोशनी ज़ायल कर देती है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि सूरज की रोशनी समंदर की गहराई तक पहुँचते पहुँचते बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ये बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे बादल सूरज की बाद शुआएं ज़मीन तक आने से रोक देते हैं। लेकिन ये सब असरार अल्लाह ताला ने एक ही आयत में बयान कर दिए, और वो भी आज से 1500 साल पहले। सूरह अल-नूर में है। या फिर उसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक गहरे समंदर में अंधेरा के ऊपर एक मौज छाई हुई है, उस पर एक और मौज, और उसके ऊपर बादल तारीकी पर तारीकी मुसल्लत है। आदमी अपना हाथ निकाले तो उसे भी न देख पाए। जिसे अल्लाह नूर ना बख्शे फिर उसके लिए कोई नूर नहीं। कुरान मजीद वही इलाही है। इसमें हक़ाइक़ बयान किए गए हैं। चुनाचे अगर आज के दौर में साइंसदान अपने नज़रियात में कुरान व हक़ाइक़ से करीब तर आ रहे हैं तो ये कुरान मजीद की सदाकत का सबूत नहीं, बल्कि ये साइंसदानों की सदाकत पर दलील है। कुरान मजीद बल्कि तमाम इलाहियात हमारी दाद व तहसीन की मोहताज नहीं है। ये तो वहीं रहेंगे जहाँ ये 1500 साल कबल थे। हुक्मा और साइंसदानों की अक़लों पर पर्दे पड़ें या पर्दे कुछ सरक जाएं, हक़ाइक़ कुरानिया और सदाकत ईमानियात में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस कायनात में एक तरफ कई कहकशाओं, सितारों की बेकरां मुसाफतें और तवानाई की बेशुमार लहरें हैं, और दूसरी तरफ महन बरक़ी ज़र्रात, बुनियादी अनासिर मसलन बेरिलियम, सोडियम, क्रोमियम, हैंजिन से अशिया की तश्कील हुई। इन्हीं से ज़मीन बनी और इन्हीं से सूरज, चाँद और कवाकिब तैयार हुए। रब का कमाल तख्लीक देखना हो तो ऊँट और हाथी को ना देखिए, बल्कि बारीक रंगीन उड़ती हुई मक्खियाँ देखिए जो फूलों और फलों के पास मंडलाती नजर आती हैं। उनकी न टांगें नजर आती हैं, ना मुंह और न सर। इसके बावजूद हर लिहाज से मुकम्मल होती हैं। यही कैफियत कायनात की उन महीन ज़ात की है जो छोटे होने के बावजूद तख्लीक का शाहकार है। बेशक ये सारी कायनात उस रब की तख्लीक का हसीन शाहकार है, और कुरान एक एक बात की गवाही देता है। ज़रूरत है तो कुरान को पढ़ने और उसको समझने की। उसके अंदर तरक्की और कामयाबी के ऐसे से राज मौजूद हैं जो इंसानी अक्ल से बाहर हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें कुरान पाक पढ़कर उसको समझ दें और उस पर गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन। आखिर में प्यारे दोस्तों, हर वीडियो के इख्तिताम में हमने एक दुआ का सिलसिला शुरू किया हुआ है। जो भी इस दुआ में शामिल होगा, मेरा दावा है कि अल्लाह पाक उसकी तमाम जायज़ हाजात को पूरा करेंगे। अपनी दुआ का आगाज़ दुरूद इब्राहिमी से करते हैं। आप सब दोस्त और बहनें पहले मेरे साथ मिलकर दुरूद पाक पढ़ लें और कमेंट्स में आमीन लाजमी लिखिएगा। अल्लाह पाक उस आमीन को लिखने की बरकत से आपकी और मेरी तमाम जायज़ हाजात को पूरा फरमाएंगे। दुआ का आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला
मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तमाम हम्द व सना रब्बे जुल जलाल के लिए हैं, जिसकी रहमत से नाउमीदी नहीं, जिसकी नेमतों से दामन खाली नहीं, जिसकी मग़फ़िरत से मायूसी नहीं, और जिसकी रहमतों का फैज़ान कभी नहीं रुकता। ऐ अल्लाह पाक, ऐ अल्लाह तू पाक है, तेरा शुक्र अदा करते हैं इस इकरार के साथ कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू सबसे बड़ा है, तेरा कोई शरीक नहीं और ना ही कोई हमसर है। जमीन व आसमान पर जितनी भी मखलूकात हैं, तू सबका मालिक है और तू ही सबका पालने वाला है। ऐ अल्लाह पाक, बिलाशुबा तू हमसे मोहब्बत करता है। यही वजह है कि तूने हमें ईमान की दौलत से नवाजा और हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। या अल्लाह, अपने प्यारे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमारी जिंदगियों को पुरसुकून और आसान बना दे। या इलाही, हम सब के गुनाह मुआफ़ फरमा दे, हम सबको आबिद और सहर खेस बना दे, हम पर राज़े शौक़ आश्कार कर दे, हमें गुलामी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरफराज फरमा दे, हमारे दिलों की वीरान बस्ती को अपनी रहमत से आबाद कर दे और हमें उस रास्ते पर हमेशा कायम रख जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है। या अल्लाह पाक, हम सबको सच्चे दिल से तौबा करने की तौफीक अता फरमा दे। ऐ रब्बे रहीम, हम गुनाहों की दलदल में डूब गए हैं, हम बदकारियों की मस्तियों में गिर पड़े हैं, हम मायूसियों के अंधेरों में भटक रहे हैं, रहमत इलाही से खुद ही रूठ गए हैं। ऐ अल्लाह, हम निदामत के आंसुओं से ना आशना हैं, हम एक सच्ची तौबा के तलबगार हैं। ऐ अल्लाह पाक, अपनी रहमत से हमें वो सच्ची तौबा अता फरमा। ऐ परवरदिगार, हमें हमारे वालिदैन को, हमारे अहल व अयाल को, हमारे आबा व अजदाद और हमारी आने वाली नस्लों को अपनी आफियत अता फरमा। हम सबको बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमा, हम सबको हासिदों के हसद से बचा। दोनों जहानों के मालिक, जब हम थक जाएं तो हमें आराम पहुंचाना, जब मुश्किलें भर जाएं तो आसानी बन जाना, जब हम कमजोर पड़ जाएं तो हमारी ताकत बन जाना, जब हम दुख और तकलीफ में हों तो हमारा मरहम बन जाना, जब हम मायूस हो जाएं तो हमारा भरोसा और यकीन बन जाना, जब हम भूख से निढाल हो जाएं तो तेरी याद ही हमारी ग़िज़ा बन जाए, जब हर तरफ बेचैनियां भर जाएं तो ऐ पाक परवरदिगार हमारा सुकून बन जाना, जब हमारे अंदर मायूसी का अंधेरा भरने लगे तो उम्मीद की रोशनी बन जाना, जब हर चीज हमारे लिए नामुमकिन हो जाए तो हर चीज को अपने खास फजल करम से मुमकिन बना देना। ऐ अर्ज़ो समा के मालिक, तू गफूर है, तू रहीम है, हम सब की तौबा कबूल करना, हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को धो दे, हमारे दिलों को हिदायत अता फरमा, हमारी जुबान को दुरुस्तगी और नरमी अता फरमा, हम सबको गुनाहों से बचा और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, जिस तरह तू बारिश बरसाकर सूखी जमीन की प्यास बुझाता है, उसी तरह अपनी रहमत से हमारे दिलों को भी सैराब कर दे। बेशक तू बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ऐ परवरदिगार, हम सबको हर उस नेमत से सरफराज फरमा जिसमें हमारे लिए खैर व बरकत हो, इज्जत व वक़ार हो, राहत व सुकून हो, सेहत और तंदुरुस्ती हो, तरक्की हो, खुशहाली हो और दुनिया और आखिरत की भलाई हो। ऐ हमारे अल्लाह, हमारी जिंदगियों को मोहब्बत का उन्मान बना दे कि हम सबसे ज्यादा तुझसे मोहब्बत करें, तुझको फौकियत दें, तेरी इबादत करें, तेरा हुक्म माने, तेरे बताए हुए रास्ते पर चलते रहें यहां तक कि हमारी जिंदगी तमाम हो जाए और तू हमें अपने नूर से ढांप ले,
वो नूर जो हमारे सीने को मुनव्वर करते, वो नूर जो कब्र को रोशन करते, वो नूर जो पुले सिरात पर रोशनी बन जाए। ऐ हमारे रब, हमको भी उन खुश नसीबों में शामिल फरमा जिनकी तौबा तू कबूल करता है, जिनके गुनाहों को तू अपने फजलो करम और रहमत से नेकियों में तब्दील करता है। या अल्लाह, हमारे पास कोई अमल नहीं है, हमें सिर्फ तेरी रहमत का आसरा है। ऐ परवरदिगार, हमें अपनी रहमत में ढांप ले। ऐ बुलंदियों के बादशाह, ऐ रब्बे कायनात, हमारे दिल और हमारे कदम अपनी रजा की तरफ फेर दे।